अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आपके दिल में हज और उम्रे की सादत की ख्वाहिश है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों, मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। पहली जॉब मेरी 4 साल पहले मैंने शुरू की थी, वो भी इंग्लैंड में। हर साल ये सोचता था कि पैसे जमा करूँगा, हज या उम्रा करने जाऊँगा, ख्वाहिश ज़ाहिर करता था, लेकिन पैसे नहीं जमा होते थे। हमेशा से हम आपके साथ भी यही होता होगा कि यार बिल्स इतने आ जाते हैं, महंगाई इतनी है, हज इतना महंगा हो गया, आखिर हम करें तो कैसे करें। मैं यही बातें सोच रहा था तो मेरे सामने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक ऐसा बयान गुजरा जिसने मुझे हिला कर रख दिया। उस बयान में वो एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब एक दफ़ा हज से वापस आए तो मेरी बहन, जो कि उनकी बहन शादीशुदा थी, उनके घर पर गए तो उनकी माशी सूरत हाल कुछ ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी हमशीरा ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बहन ने, अपने वालिद साहब से ये कहा कि मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हज की सादत नसीब फरमाए। तो उनके वालिद साहब ने आगे से कहा कि वाक़यतन तुम हज की ख्वाहिश रखती हो, तुम क्या वाकई हज करना चाहती हो? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या तुमने कदम बढ़ाया है, कुछ पैसे जमा करना शुरू किए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, महंगाई इतनी है, सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं कि हम कुछ पैसे जमा कर सकें। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि थोड़े बहुत तो जमा कर सकती हो, महीने के कोई 1 रुपया 10 आने कुछ तो जमा कर सकती हो। बोला जी। बोला तुम जमा करना शुरू करो, कदम बढ़ाओ, इंशाल्लाह सादत नसीब हो जाएगी। वो फरमाते हैं कि जब उन्होंने पैसे जमा करना शुरू किए तो चंद अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद जब सामान वगैरह देखा तो उसमें से एक थैली निकली जिस पे लिखा हुआ था कि ये हज के पैसे हैं। और फरमाते हैं कि उसके अंदर 65 रुपये थे, 65 रुपये उसमें से निकले। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने इसको बताया था कि इस तरह ये पैसे जमा करने, अल्लाह ताला इसका हज कबूल करे। उसके बाद अगले साल जब उनके वालिद साहब हज पर गए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब हज पर गए, वो बताते हैं कि वो जब मैदान अरफात में बैठे हुए थे, अपने खेमे में गए तो उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने देखा कि वो जबल रहमत पर ऊपर चढ़ रही हैं। वो जबल रहमत पर ऊपर चढ़ रही हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की वो हमशीरा, जिनका इंतकाल हो गया था हज के पैसे जमा करते करते, जिसकी थैली में सिर्फ 65 रुपये थे। ये कहानी जब मैंने सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर पर आया, फ़ौरन पहला काम ये किया कि वो एक डब्बा से लिया, उसमें पैसे जमा करना मैंने सोचा कि मैं शुरू कर देता हूँ। 1 पाउंड हो, 2 पाउंड हो, 3 पाउंड हो, 10 हो, जितने भी हो, आहिस्ता आहिस्ता जमा करना तो शुरू करूँ। मतलब अगर जमा हो गए ज़िंदगी में, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे इतने भी बुरे नहीं हैं, अल्लाह करे हमें प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए। जो हम मोबाइल फ़ोन के लिए जमा कर सकते हैं पैसे, गाड़ी के लिए जमा कर सकते हैं, तो उम्रा या हज के लिए क्यों नहीं जमा कर सकते? हमने प्रायोरिटी नहीं रखी हुई होती, हम कदम नहीं बढ़ाते हैं। हम ज़रूरियात के लिए तो कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ पर दीन की बात होती है वहाँ पर हम कदम नहीं बढ़ाते। इस चीज़ मेरे दिल पे ये बात लगी। दोस्तों के साथ भी शेयर की कि आओ सब थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू करते हैं। अगर ये पैसे जमा करते करते भी मौत हो गई तो सवाब तो मिलेगा, नीयत तो थी। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आपकी माशी सूरत हाल जितनी भी ख़राब है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी माशी सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं, क्योंकि आपके पास इंटरनेट के पैसे हैं, मोबाइल के पैसे हैं, तो थोड़े थोड़े जमा करना आप लोग भी शुरू कर दें। मेरी ख्वाहिश थी कि तकी उस्मानी साहब की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता, लेकिन वो चूँकि यूट्यूब पर है और वो मोनेटाइज वीडियो है, तो जिसकी वजह से क्लेम हो जाएगा, वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो मैं उनका लिंक ज़रूर दूंगा, क्योंकि उनकी बात में जो वज़न है वो यकीनन मेरी बात में नहीं है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ, यकीनन आपको भी फ़ायदा हुआ होगा। मुझे खुसूसी तौर पर दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हज की सादत नसीब फरमाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।